पंजाब का आइंदा माली साल का 5,900 अरब रुपए से जायद का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। NFC अवार्ड से पंजाब को 4,390 अरब 94 करोड़ मुंतकली का तखमीना। तरक्याती बजट 1,562 अरब रुपए से जायद रखा गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 3.5% का इजाफा होगा। सेहत के शोबे के लिए 680 अरब रुपए से जायद बजट का तखमीना। सब्सिडी की मद में 80 अरब रुपए से जायद रकम रखने का इम्कान। पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की आवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। NFC शेयर कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए पुराज़्म है। हमने पहले भी आवाम दोस्त बजट दिया था, इस बार भी कोशिश की कि बेहतरीन बजट पेश करें। IMF का अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। सरबरा IMF ने कहा, मुआहदा एक मुस्बत कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सप्लाई चेन की बेहतरी के लिए वक्त दरकार होगा। तवानाई की सप्लाई और आलमी मंडियों पर असरात खत्म होने में वक्त लगेगा। जब तक तवानाई की फराहमी में पैदा होने वाली रुकावट मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, मईशत पर दबाव बरकरार रह सकता है। आलमी मईशत के बारे में ताज़ा रिपोर्ट आइंदा माह जारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ईरान अमरीका मुआहदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। बजट तखमीनों में तब्दीली अभी कबल अज़ वक्त होगी। जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे के नुकसान पहुंचा है। सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। IMF प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा टैक्स आमदन पर इन्हिसार किया गया। कमर्शियल कर्जों से कर्ज दहिंदगान का प्रोफाइल तब्दील करने का मंसूबा है। ईरान के साथ डील पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आबने हुर्मुज़ जुज़वी तौर पर खुल गई। बारूदी सुरंगें हटा रहे हैं। आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर जुमे को खुल जाएगी। JD वैंस जनीवा जाएंगे। मुमकिन है मैं भी जाऊं। ईरान में अब समझदार क़यादत है। उम्मीद है अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। मुआहिदा पूरे खित्ते में अमन लाएगा। मुआहिदे की सख्त निगरानी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल का लबनान पर हमला या कब्जे की कोशिश अमरीका से मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। मुज़ाकरात का नया दौर जुमे से स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। मुफ़ाहमती याददाश्त जुमे से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्दी किसी एक पार्टी या सूबे का मसला नहीं। ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी आई। ईरान से तेल गैस की पाबंदियाँ उठाई जाएंगी। ईरान से पाबंदियाँ उठने से ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त। आपने हुर्मुज़ की 100 दिन से जारी बंदिश खत्म। बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के बाद ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स और 2 माल बरदार बहरी जहाज़ बिला रुकावट गुजर गए। व्हाइट हाउस का कहना है, आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली एक सुस्त और पेचीदा अमल होगा। बारूदी सुरंगों को साफ करने का अमल इस हफ्ते जारी रहेगा। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,80,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानिया की पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख़याल। वज़ीर ख़जाना ने बरतानवी वफ़द को इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम, इक़्तिसादी बहाली, पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अमन मुआहदे से इलाकाई इस्तेहकाम के इम्कानात बेहतर हुए।
पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों में 7% इजाफा नाकाफी करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा 25 या 50% नहीं तो 10 से 15% तो तनख्वाह बढ़ाएं। टैक्स का ज्यादा हिस्सा आवाम से लेवी की मद में हासिल किया जाता है। बगैर किसी आईनी तरमीम के बजट पास करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हम मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेंगे। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा ईरान अमरीका अमन मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मुल्क को आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिल रही है। आज अमरीका, रूस, चीन सब पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। वक्त आ गया कि अब हम एक कौम बन जाएं। कौमी मफाद को सियासी इख्तलाफात पर तरजीह दी जानी चाहिए। सियालकोट, पसरूर, गुजरांवाला, पत्तोकी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। सड़कों पर पानी जमा। मुल्तान, बहावलनगर, कोटद्दू में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध में 20 जून तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 22 जून तक बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी में कमी। दादू, जूही, मोरो में दर्जे हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, सखर, लड़काना का पारा 40 से ऊपर। मुल्तान, डेरा गाजी खान में 39 डिग्री को छू गया। लाहौर और पेशावर में 37, कराची और कोयटा में 33, इस्लामाबाद में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी ने कहा बजट में किसी तबके को रिलीफ नहीं मिल रहा। मुलाजमीन, काश्तकार और गरीब तबके के लिए बजट में कुछ नहीं। मुल्तान को ग्रीन बसेस भी नहीं दी गई। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के मंसूबे पर अमल नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत ने अली हैदर गिलानी के बयान को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज की नज़र में कोई जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब नहीं, सिर्फ एक पंजाब है। मरियम नवाज ने अपने हर मंसूबे में जनूबी पंजाब को तरजीह दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सियासी, माशी और अमनो अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। हाफिज नईम ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बढ़ती आबादी रोजगार, तालीम और सेहत के निज़ाम पर दबाव बढ़ा रही है। आबादी पर काबू पाए बगैर तरक्याती अहदाफ का हुसूल मुश्किल है। बजट साजी में ज़मीनी हक़ाइक़ और आबादी के दबाव को मद्देनज़र रखना चाहिए। हर साल 67 लाख बच्चे आबादी में शामिल हो रहे हैं। सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। कराची की आवाम के लिए खुशखबरी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा साल डबल डेकर और ईवी बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। डबल डेकर बसें शहर की खूबसूरती और ट्रांसपोर्ट कल्चर को नई पहचान देंगी। सिंध हुकूमत का इकदाम जदीद कराची की जानिब सफ़र की नई इब्तिदा है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून ने कहा सिफारती और सियासी महाजों पर पाकिस्तान इस वक्त बुलंदियों को छू रहा है। दुश्मन को पाकिस्तान की ये कामयाबियां हजम नहीं हो रही। कश्मीर और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर और कश्मीरियों की खातिर जंगें लड़ी हैं। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा मुहर्रमुल हराम के दौरान कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। किसी की भी दिल आज़ारी और हर किस्म के शर से बचना है। नफरत अंगेज़ तकारीर और इल्ज़ाम तराशी पर भी एक्शन लिया जाएगा। आज दुनिया में पाकिस्तान की पहचान अमन पसंद मुल्क की है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा मुहर्रमुल हराम में फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होंगी। गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फेक वीडियोस पोस्ट करने वालों और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास मुहर्रमुल हराम के दौरान बर्दाश्त, अखुवत और इत्तेहाद का पैगाम आम करने पर जोर दिया।